अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्नेक प्लांट के बारे में। स्नेक प्लांट क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और आपके पास ये क्यों होना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो फ्रेंड्स, स्नेक प्लांट आपका एक इंडोर प्लांट है। स्नेक प्लांट इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके पत्ते जो होते हैं वो इस तरह बेंड होते हैं जिस तरह के एक सांप मूव करता है। जैसे जैसे वो मूव करता है ऐसे ऐसे करके बिल्कुल आप देख सकते हैं इसके पत्ते जो हैं बिल्कुल वैसे हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो स्नेक प्लांट रखा गया है। ये तो हो गया इसका नाम स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट आपका जो है एयर प्योरीफायर का काम करता है। आपकी एयर में जितनी भी गैसेस और हार्मफुल पार्टिकल्स जो भी होते हैं ये इन्हें सक करके और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। बाकी प्लांट्स भी ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं पर इसकी ऑक्सीजन रिलीज़ पावर जो है वो बाकी प्लांट से बहुत ज़्यादा होती है। इसकी केयर और इसकी प्रोपगेशन का मेथड बिल्कुल एलोवेरा प्लांट की तरह है। जैसे आप एलोवेरा की केयर करते हैं और प्रोपगेट करते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह से प्रोपगेट होता है और इसकी केयर भी बहुत आसानी से की जा सकती है। लिहाजा ये प्लांट आपके घर में होना लाजमी है। आप चाहें तो इसे अपने बेडरूम में भी प्लेस कर सकते हैं, चाहे तो बालकनी में रख लें, चाहे जहां मर्ज़ी रख लें इसको। ये प्लांट आपके घर की आबो हवा को जो है वो साफ़ करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो लिहाजा ये प्लांट आपके घर में होना लाजमी है। ये तो हो गया इसका बेनिफिट कि ये एयर प्योरीफायर है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि सब प्लांट्स जो हैं वो एयर प्योरीफायर होते हैं, पर ये जो स्नेक प्लांट है ये ज़्यादा हवा को साफ़ करता है आपकी, और हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल पार्टिकल्स जो हैं एयर में से सक करके ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमारे लिए। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ प्रोपगेशन के बारे में। कुछ लोग होते हैं उनका बिल्कुल भी ध्यान इस तरफ नहीं होता कि हम अपने प्लांट को प्रोपगेट करें, उन्हें बिल्कुल भी शौक़ नहीं होता प्रोपगेट करें, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर हमारा प्लांट जो है हम प्रोपगेट करेंगे तो हो सकता है ये हमारा मदर प्लांट भी मर जाए और जो प्रोपगेशन के लिए लगाया है हमने वो भी मर जाए। तो लिहाजा ये बहुत गलत बात है। आप लोगों को चाहिए कि आप अपने प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपगेट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपका गार्डनिंग फ्रेंड है जिसको प्लांट्स रखने का शौक़ है, आप उसको भी बताएं कि भाई ऐसे जो है आप इजीली इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी जज्बा पैदा होगा, आपके अंदर भी जज्बा पैदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लांट्स प्रोपगेट कर सकेंगे। प्रोपगेशन का मेथड इसका बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे एलोवेरा प्लांट का होता है। एलोवेरा प्लांट भी पप्स देता है और ये प्लांट भी जो है वो पप्स देता है। इसका एक और कटिंग मेथड भी है। कटिंग मेथड क्या है जी, आप इसका लीव लें, इसका लीव यहाँ से कट कर लें किसी सीज़र की मदद से या किसी भी छुरी की मदद से। आप इसका लीव यहाँ से कट करें और सिंपल इस लीव को मिट्टी के ऊपर प्लेस कर दें। मिट्टी के ऊपर प्लेस कर देंगे, कुछ दिनों बाद इसके नीचे से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ऊपर से शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये मेथड जो है ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत स्लो मेथड है। स्लो मेथड इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है आपका रूटिंग में और शूटिंग में। इसका जो फास्ट मेथड है, इसका फास्ट मेथड ये है कि इसको एक बड़े पॉट में लगा दें। बड़े पॉट में लगाने के बाद थोड़ा सा वेट करें। इसकी अपनी मदर प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होने के कुछ ही देर बाद ये पप्स देता है। पप्स मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आप देख सकते हैं ये सेंटर वाला जो है वो इसका मदर प्लांट है और ये जो साथ निकला हुआ ये लंबा सा ये इसका पप है। ये वाला इसने जो पप दिया था और आप इसके पप की ग्रोथ भी देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई है। मैं आपको ग्रोथ दिखाता हूँ इसके पप की भी। ये देख सकते हैं आप कितना लंबा हो गया है इसका पप भी। इसके साथ भी बिल्कुल यही है। सेंटर वाला जो है इसका मदर प्लांट है और ये साथ जो दो हैं इसने बच्चे निकाले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये दो इसने बच्चे निकाले हुए हैं और सेंटर वाला जो है इसका मदर प्लांट है। तो कुछ ही देर में ये बच्चे निकालना शुरू कर देता है और फिर जो है इसकी ग्रोथ
1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 10 प्लांट्स जो है वो इजीली आप घर में बना सकते हैं। इन्हें अलहदा करने का तरीका भी बहुत आसान है। आप इनको जस्ट इसके रूट बॉल को बाहर निकालें। रूट बॉल को बाहर निकालेंगे तो इसकी जड़ें जो हैं आपस में मर्ज हुई होती हैं। ये टैप रूट से ही बच्चे निकालता है, लिहाजा आप टैप रूट जो किसी कैंची या छुरी की मदद से कट कर लें और उसे सेपरेट पॉट में, सेपरेट किसी भी चीज़ में आप प्लेस कर दें और उसकी ग्रोथ वहीं से स्टार्ट हो जाएगी और फिर आगे से वो भी बच्चे जो है वो निकालना शुरू कर देगा। इस तरह जो आप अपना एक प्लांट से आप काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं घर में ही, और इसे जगह जगह प्लेस कर दें ताकि आपके घर की जितनी भी आबो हवा है, अगर तो वो उसमें कोई भी हार्मफुल पार्टिकल मौजूद है, कोई भी गैसेस मौजूद हैं या आपके कमरे से स्मेल वगैरह आती है, तो आप इसे प्लेस कर सकते हैं अपने कमरे में। ये देख सकते हैं आप, ये जो मैंने एक इसका बेबी निकाला था एक, और उसको इस थैली में लगा दिया था। ये येलो वाला जो है ये इसका मदर प्लांट है। आप ये देख सकते हैं 4 इंच की थैली है और ये एक ही सिंगल लीव जो है इस प्लांट का ये लगा हुआ है। इसकी ग्रोथ तो स्टार्ट नहीं हुई लेकिन ये लीव भी ख़राब नहीं हुआ। इसने आगे से जो है वो एक बच्चा हमें दे दिया है। बच्चा जो है इसकी ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं। ये भी अब ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो गया है। इसे भी हम जो है अलहदा किसी गमले में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी में लगा रहने दूंगा ताकि ये और भी बच्चे जो है वो निकालना शुरू कर दे इसके अंदर से। इसके अंदर फ़िलहाल ये देखें एक ये भी बच्चा जो है इसका निकल रहा है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह ये बच्चे निकालेगा। बच्चा बड़ा होके इस तरह का हो जाएगा और इससे बड़ा होकर इनकी तरह का हो जाएगा। तो लिहाजा इसकी केयर भी बहुत सिंपल है। आप इसे घर में इजीली ग्रो कर सकते हैं और ये आपके पास होना लाजमी है घर में। जगह जगह पे आप इसको प्लेस कर दें और इसको प्रोपोगेट करते जाएं और नए से नए प्लांट बनाते जाएं और अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करें, अपने रिश्तेदारों को भी गिफ्ट करें। गली मोहल्ले में भी लगाया करें ये प्लांट जो फ़ायदेमंद होते हैं प्लांट्स। आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाएं। तो में भी शौक़ पैदा करें कि घर में गार्डनिंग की जाए, घर किचन की नीड जो है वो घर से पूरी की जाए। मिर्चें, टमाटर वगैरह, लहसुन, अदरक, आलू वगैरह कोशिश किया करें कि आप घर में ही उगाएं। तो ये थी सर एक प्लांट की केयर और इसकी प्रोपगेशन का मेथड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें।